ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोय सब सावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय द्रव्य गुणपर्यायका। जो नित्य हो गए ज्ञान, शीघ्र मिले सम्यक्त पद। पावे पद निर्वाण, पावे पद निर्वाण। हाँ जी। श्री जैन सिद्धांत परिषद चल रहा है अपना सिद्धांत के अंदर प्रवेश। जैसे महल के गेट के अंदर प्रवेश करता है कोई व्यक्ति राजा, तो क्या करता है, महल का भोग करता है। लेकिन महल के भोग करने से पहले क्या करना पड़ता है, उसको महल के गेट के अंदर प्रवेश करना पड़ता है। गेट में प्रवेश करे बिना भोग तो हो नहीं सकता। इस तरह यहाँ पर है, सिद्धांतों में प्रवेश करे बिना कोई संसार के महासमुद्र को पार नहीं कर सकता। इस संसार का सागर कैसा है, महासमुद्र है, अपार है, अनादिकाल से चल रहा है। पार करना हर किसी बस की नहीं है। लेकिन जैन धर्म के सिद्धांतों का पारागामी हो जाता है, वो सहज रूप से उस समुद्र को पार कर लेता है। वो सही होता है। जैसे कोई भुजाओं से कोई समुद्र पार करना चाह रहा हो, लेकिन वो देव आ जाए उसको और विमान में बैठा कर ले जाए उसको पार करने के लिए, तो कितना सहज हो जाएगा बताओ उसको। जो कठिन हो रहा था कितना सहज है। जो संसार से कष्ट रूप लग रहा था, पार नहीं कर पा रहा था, और वो जैन सिद्धांत मिल गए तो ये पार करा देते हैं एकदम से। जिनवाणी माता है ना भैया, माता का दूध होता है, एक डब्बे का दूध होता है ना, एक माता के दूध में और डब्बे के दूध में फर्क होता ही नहीं होता है। माता के दूध में वात्सल्य भरा है। और भैंस भी होती है ना, जो तुम दूध लेके आते हैं, हम अपने घरों पे ले आते हैं, तो वात्सल्य के रूप में देती है। यदि वात्सल्य बच्चे का ना हो तो दूध नहीं देती। अब कोई इंजेक्शन लगा के मार के ले लेते तो अलग बात है। लेकिन क्या है उसके अंदर, हम वात्सल्य है उस दूध के अंदर। बछड़े को देखती है, उसको चाटती है, तो दूध दूध उतर जाता है। ये जिनवाणी माता है, भव्य जनों को स्तनपान करा के दूध पिला करके मोक्ष पहुंचा देती है। ये जिनवाणी माता है भैया, भव्य जीवों का उपकार करने वाली है। इसलिए जिनवाणी माता ही सुनने योग्य है, जिनवाणी माता ही सुनाने योग्य है। बहुत वात्सल्य की वचन है ये मुनिराज होते हैं। कोई मर रहा हो ना, कोई प्यासा से मर रहा हो, तो पानी नहीं पिलाते उसको, क्योंकि वो करुणा नहीं है। जिसको हम करुणा समझते हैं वो करुणा नहीं है। क्या करते हैं, उसको तत्वों को उपदेश देते हैं। कदाचित तत्वों को उपदेश सुने, समझ जाए तो निकल जाए। पानी पीने से तो भला किसी का हुआ नहीं आज तक। अब बताओ, पानी पी पी कर हम कितनी तृप्त हो गए, कितनी प्यास बुझी पानी पीने से। लेकिन तत्वों का अमृत ऐसा है कि जो पिए उसकी प्यास बुझे ही बुझे। ऐसा हो नहीं सकता कि तत्वों का अमृत पान तो करे और प्यास ना बुझे। ये जिनवाणी भैया सुनो, जिनवाणी सुनाओ। क्या मतलब बोलना आता नहीं है तुम्हें, तत्व बोलना आता है ना, द्रव्य गुण पर्याय बोलने आते हैं, इतना स्वाध्याय काफी है। ये समझा दो, तुम्हें उदाहरण देने नहीं आते हो, बहुत बोलना नहीं आता हो, बहुत चर्चा नहीं कर पाते हो, तो इतना सिद्ध मन तुम्हें सिखा रहे हैं ना, जो परिभाषाएं तुम्हें सिखाई हैं, या द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप है वही समझा दो। इस जीव का महाभाग्य आ जाएगा। ये समझ लो, ये समझ लो, महाभाग्य फट जाएगा जीव का उसका, जिसने द्रव्य गुण पर्याय समझ लिया है। अनादिकाल से भटकते हुए चार गति में जीव ने द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझे। और वे महाउपकारी हैं जो द्रव्य गुण पर्याय समझते हैं और द्रव्य गुण पर्याय समझाते हैं। इसलिए कोई भी जीव हो, चर्चा करो तो किसकी, द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय की। कोई समझता तो है नहीं। अरे जो समझेगा ना, कोई हजारों में से कोई समझता है जी, समझेगा ना एक आदमी हजारों में से। और आज समझने वाले इकट्ठे हो गए ना इतने, आज सब अगर हम 15-20 लोग इकट्ठे हैं, तो समझने वाले तो इकट्ठे हो गए नहीं होगी आज, या बिना समझने वाले इकट्ठे हो गई है। सब इकट्ठे हो जाते हैं धीरे धीरे। वो आदिनाथ भगवान के आहार के अनुमोदन कर रहे थे, चार पशु हाँ, हैं, नेवला, केवला बंदर बंदर सांप और सुअर। अनुमोदना कर रहे थे। और अनुमोदना करते करते साथ में जाकर मोक्ष गए आदिनाथ भगवान के साथ में। समोषण पहुंच गया आदिनाथ भगवान के खाली अनुमोदना से।
इसलिए ऐसा नहीं नहीं मिलते, मिलते हैं। इसलिए सुनाओ, समझाओ। सत्य बात है ना हमारे पास भाई। हमारे पास माल सत्य है। हम कोई झूठ थोड़ा बोल रहे हैं। छह द्रव्य हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय हैं, पर्याय स्वतंत्र है। कोई झूठ थोड़ा बोल रहे हैं जो बिकेगा नहीं माल। सत्य के ग्राहक आज भी हैं, कम हैं, लेकिन हैं। अभी अभाव नहीं हुआ तो कब तक अभाव नहीं होगा? कि पंचम काल के अंत तक इनका अभाव नहीं होगा। ऐसे जीव पंचम काल के अंत तक मिले। वो तरीका भले ही हम मंदिर में सवाल लेके कंप्यूटर सवाल ले रहे हो, कोई शास्त्र ना खोल के भले कंप्यूटर खोल रहा हो, वो सब वैसा हो सकती हैं। लेकिन मार्ग कब तक चलेगा? ऐसे ही है कि पंचम काल के अंत तक मार्ग चलेगा जैन धर्म। और ऐसे जीव आएंगे, समझेंगे, समझाएंगे, चलता रहेगा कार्यक्रम। इसलिए अब हमारी जिम्मेवारी भी कुछ है भैया। अब हमारे महाभाग्य से हमें यहाँ तक हमें मार्ग मिला है, तो हमारी जिम्मेवारी है दीपक से दीपक जलाएं आगे। धारा को रोके नहीं, धारा को तोड़े नहीं, धारा को बहाएं। रुकती धारा, टूटती धारा काम नहीं आती, बहती धारा काम में आती है। अपने दीपक दूसरे दीपक जलाएं, चर्चा करें, समझेंगे। ऐसे ही नहीं समझते, समझते हैं। आप चर्चा करो तो सही एक बार, अपने बच्चों को समझाओ तो सही। आप बच्चों के पीछे लट लेकर पड़े रहो, सुधर जाओ, मोबाइल मत देखो, मानेंगे नहीं। तुम लड़ लो, कितना ही धमका लो, पिटाई कर लोगे, तो भी नहीं मानेंगे। हैं? क्योंकि आज के टाइम में मजबूरी हो गई है, जरूरी हो गया कि मोबाइल कंप्यूटर चाहिए। तो क्या करो उनको उसमें भी? तब तो समझा दो, धीरे धीरे कान में तत्व की बात घेरते रहो कि भाई ये शरीर तेरा नहीं है, शरीर पुद्गल का है। कषाय तेरी नहीं है, कषाय दुखी करती हैं। कषाय से भिन्न अपना स्वभाव है, तो सुख का कारण है। ये बातें धीरे धीरे कान में घेरते रहो। तो उन बातों से क्या होगा? धीरे धीरे जब ये सुनता है ना कान में, तो थोड़ा उसका बुद्धि काम करती है। ऐसी नहीं बुद्धि नहीं काम करती। और जब बुद्धि काम करती है तो कहीं ना कहीं कर्मों को क्षोभन भी होता है, और ज्ञान जागृत होता है, तो उस बात समझ में आती है, पकड़ में आती है कि बात क्यों, कि बात तो सत्य है, बात गलत नहीं है। जिन शासनम अलंघ्यम, जिन शासन अलंघ है, किसी वादी प्रतिवादी द्वारा लंघन नहीं किया जा सकता। जब झूठे कुंभ के नाम पर 20 30 50 करोड़ लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तुम्हारे सत्य मार्ग पर इकट्ठे हो जाए थोड़े बहुत लोग, तो हो नहीं सकता क्या ऐसा? हम्म? बिल्कुल हो सकता है, अगर हम प्रयास करें और दीपक से दीपक जलाएं तो। अब से 3 साल पहले तक मैं भी कुछ पढ़ाते क्लास नहीं लेता था, मैं पढ़ाता था, स्वाध्याय करता था अपना। स्वाध्याय करते बहुत समय हो गया, स्वाध्याय करते हो गए होंगे मेरे ख्याल से 40 साल। बहुत स्वाध्याय करता था, नियम लेके करता था कि अब भाई आधा घंटा 1 घंटा डेली, जितना बिजी था कि स्वाध्याय नहीं छोड़ता था अपना। आधा घंटा 1 घंटा स्वाध्याय मुझे जरूर करना है। और नियम भी ऐसा था कि यदि आज आधे घंटे का मैंने नियम लिया और आज आधे 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 घंटे नहीं कर पाया, तो कल दुगना हो जाएगा, कल 1 घंटा हो जाएगा, और परसों को उससे दुगना हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएंगे। तो कुछ भी होता था, स्वाध्याय नहीं छूटता था। नियम लेकर के, घड़ी देख करके स्वाध्याय करता था कि मेरा कितने घंटे स्वाध्याय हुआ, 4 घंटे हुआ कि 3 घंटे हुआ। ये तो बाद की भूमिका में कहते हैं कि चलो स्वाध्याय नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूर्व भूमिका में तो गांठ बांध करके, कमर कस करके देख के घड़ी, कितने घंटे मेरा स्वाध्याय हो पाया आज, कितना घंटे मेरे स्वाध्याय में गए, तो कितने घंटे मेरी विकथा में गए, हिसाब लगा करके। ऐसे हिसाब लगाया करते थे। जीवन में आज तक देव दर्शन और स्वाध्याय नहीं छूट पाया। लेकिन और वो पढ़ते रहे, पढ़ते, पढ़ाना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था। लेकिन शुरू में ऐसा मन करा कि भाई अपने घर के लोग हैं, जब पढ़ रहे हैं इतना तो कुछ पढ़ा देते हैं लोगों को। तो 2 4 लोग इकट्ठे हुए, बुआ जी फूफा जी वगैरह सब इकट्ठे हुए, धीरे धीरे फिर बढ़ गए, तो क्लास बन गई और सब लोग पढ़ने लगे। अब हमें पढ़ाना तो ना आता था, लेकिन पढ़ रखा था तो वही सिखा देते हैं। ऐसे आप लोग जो सीखते हो ना यहाँ पर, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सीखते हो ना यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना, वो सिखा दो। 2 फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे? दो। एक तो अपना अपना रिवीजन हो अभ्यास हो जाएगा। जाएगा और दूसरे का कल्याण हो जाएगा। अपना पक्का हो जाएगा और दूसरा कल्याण हो जाएगा। जब मैं सीए करता था, तो सीए करते समय मैंने कोचिंग शुरू कर दी, पढ़ानी शुरू कर दी, इंटर के बच्चे, 10th के बच्चे। तो वो तो उससे पढ़ाने से क्या हुआ, मेरा बेस क्लियर हो गया। वो मुझे सीए करने में बहुत आसान हो गया। मुझे कोई भारी नहीं पड़ा फिर सीए करना उसके बाद। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए जो भी जैन मिले, नॉन जैन मिले, भैया सच्ची बात बताओ, कि सच्ची बात तो यह है, भगवान करता नहीं है। भगवान जगत को नहीं करते, जगत बना बनाया है। ये 3 लोग हैं, इसमें 6 द्रव्य हैं, एक दूसरे के करता नहीं है। ये सत्य बात समझाओ भैया, जीवों को समझ में आती है, ऐसी बातें समझ में नहीं आती। सही है ना? आज हमारे तक आया है उदय, तो हमें आगे भेज देना चाहिए। चलो ये अपन लोग आ जाते हैं। हम जब परिभाषा नंबर हमारी चल रही है, इसके अंदर कहाँ पर आ गए थे अपन लोग?
ये समझा तो दो, लेकिन 10 मिनट से एक समझने वाला होता है मुश्किल से चार पे, वो 9 लोग उसको तो उसी में ले जाते हैं। 100 में से एक मिले, ये होता है। 1000 में से एक मिले, लेकिन हम तो काम यही करेंगे। कोई ना मिले। बनारस के अंदर आपको पता नहीं होगा, एक टाइम बनारस के अंदर केवल एक जैन रह गया, केवल एक जैन रह गया पूरे बनारस के अंदर। और उस बंदे को उत्कुंठा जगी, यहाँ वो खोलनी है, बच्चों की पाठशाला खोलनी है, मुझे यूनिवर्सिटी खोलनी है, इस टाइप से कॉलेज खोलना है, तो जैनियों का, अकेला जैन। बताओ उसने क्या करो, पैसे नहीं उसके पास, केवल 1 रुपया जेब में। मंदिर जमाने की बात है, 1 रुपया जेब में, कैसे खोलेगी पाठशाला, कैसे करोगा? है। उसने क्या करा भाई ने, 1 रुपए के चिट्ठियां लाया, जो भी 20-30 चिट्ठियां आई होंगी। और जो धर्मात्मा जी थे, जो सेठ भी थे, उनको पत्र लिखा कि मेरी इच्छा ऐसी है यूनिवर्सिटी खुले बच्चों की। और वो लिख के अपना मैटर सबको पोस्ट कर दिया। कुछ सेठों की जागृति जगी, आए, और वहाँ पर यूनिवर्सिटी बन गई जैनियों की। एक अकेला आदमी ऐसा काम कर सकता है, बताओ? करने वाले के लिए कोई दिक्कत थोड़ा ना है। इसलिए दीपक से दीपक जलाओ, आगे बढ़ाते रहो। हमारे घर के हैं, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, मिलेंगे भैया, ऐसे बात नहीं है। इन्हीं में से निकलेंगे, और जरूर निकलेंगे इनमें से। चलो, है ना, आपने अलग चला था लोक और अलोक। लोक मने 6 द्रव्य में ये लोक है, और अलोक मने इसके बाहर जो अनंत विषय हो, अलोक है। कैसे जानने में आता है 6 लोक हैं, ये विश्व है, कैसे पता लगता है? हम ज्ञान से जानते हैं इसको। एक तो बाहर में वस्तु है, और एक वस्तु का ज्ञान है। दो चीजें हैं, एक होता है शब्द, एक होता है अर्थ, है ना। दो चीजें होती हैं। शब्द माने गायें, एक शब्द है। फिर अर्थ क्या है उसका, कि गाय दूध देती है, सफेद रंग की होती है, 4 पैर होते हैं, देख कर खा कीजिए उसका, उसका नाम क्या है? अर्थ। ऐसी लोक शब्द है, लेकिन अर्थ क्या है इसका? देखो 6 द्रव्य रहते हैं, और 6 द्रव्य एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, अलग अलग रहते हैं, अनंत संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य हैं, वे सब इसके अंदर रहते हैं, इसका नाम लोक है। और सब कहाँ जानने में आते हैं? इस ज्ञान में जानने में आते हैं। ये है वस्तुएं हैं, इधर ज्ञान है। ज्ञान के अंदर क्या होते हैं? 6 द्रव्य। विश्व क्या होता है? जानने में आता है। विश्व जानने में आता है, ज्ञान विश्व रूप नहीं होता, और विश्व ज्ञान रूप नहीं होता। जैसे दर्पण के अंदर आग झलके, तो दर्पण आग रूप नहीं होता, और आग दर्पण रूप नहीं होता। दर्पण होते हैं, क्या होते हैं? मात्र झलकते हैं। झलकते हैं। हाँ, अब आग लग गई भैया शीशे से, शीशा थोड़ा गर्म होगा, नहीं होगा? ये शीशा तो गर्म नहीं होता। ऐसे ही 6 द्रव्य में विश्व है, सब गेय है। तो यहाँ पे ज्ञानानंद मूर्ति में आत्मा हूँ, उसमें झलकते हैं। अब हो क्या रहा है? झलकते हैं, ज्ञानानंद मूर्ति आत्मा भूल गया है, ये झलक रहे हैं, वो इनको अपना मानने लगा, भूल से बैठ करके। भ्रम हो गया उसको। तो क्या भ्रम हो गया उसको? कि मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका हो जाऊंगा। ऐसे किसको भ्रांति उत्पन्न हुई? कि ज्ञानानंदमयी चैतन्य मूर्ति आदि को भ्रांति उत्पन्न हुई। अब 6 द्रव्य को 6 द्रव्य नहीं समझा रहे। 6 द्रव्य तो है ही 6 द्रव्य में। 6 द्रव्य कैसे समझा रहे हैं? भिन्न भिन्न कैसे समझा रहे हैं? कि जो भूला है उसे समझा रहे हैं। सिद्ध भगवान को समझा रहे हैं, और अंतुन को समझा रहे हैं। क्यों? वे समझ गए हैं कि भैया सब द्रव्य अलग अलग हैं। किस समझाने किसे हैं? कि हम भूल गए। क्या संसार भूल है, गए? कि छह संसार। द्रव्य भैया अलग अलग हैं, अलग अलग काम करते हैं, एक मिलते नहीं हैं, अलग अलग ही बिछड़े रहते हैं। तो हमें भ्रांति से क्या हो गया? कि शरीर में हूँ, ये सब मेरे काम चल रहे हैं, मैं खाने पीने वाला हूँ, मैं काला गोरा हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ। वो भ्रम से जीव के ज्ञान में भ्रांति वजह ऐसा मान लिया। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, तो कुत्ता हड्डी चबाए तो अपने दांतों में से खून निकलता है, उसके मसूड़े फट जाते हैं ना उसके अंदर से। वो हड्डी चबाता है तो दांत मसूड़े छिल जाते हैं उसके, तो खून निकलता है दांत मसूड़ों में से। उसको ऐसा लगता है हड्डी में से खून निकल रहा हो। तो हड्डी में से खून निकलता है क्या वहां पर? कि हड्डी में से खून नहीं निकलता। तो ये भ्रांति हो गई इस ज्ञान के अंदर। क्या भ्रांति हो गई? कि ये सब पदार्थ मेरे हैं, ये सब विश्व तो मिला हुआ है, विश्व का स्वरूप जानता नहीं है, ये कैसा विश्व परिणमन करता है, तो जानता नहीं स्वरूप को उसके। तो ऐसा ना जानता हुआ स्वयं ही सुखी दुखी होता रहता है। कहाँ सुखी दुखी होता रहता है? विश्व के अंदर। अब जैसे वस्तुएं बताई कि 6 वस्तुएं भिन्न भिन्न है भैया, तो ज्ञानानंद मूर्ति द्रव्य अलग है, तो ऐसा जानने पर वो निर्भर हो जाता है। जब वो जानता है कि इस विश्व के अंदर कोई घटता नहीं है, कोई बढ़ता नहीं है, किसी को कुछ बिगड़ता नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, तो ऐसा होने से वो निर्भर हो जाता है, और शांति प्रकट हो जाती है उसको। इसका नाम है मोक्ष। इसको कहते हैं मुक्ति।
दृष्टि मोक्ष कहते हैं इसको। ये दृष्टि से मुक्त हो जाता है, दृष्टि से निर्भर हो जाता है जी। इसलिए भैया आकाश को आकाश नहीं पढ़ा रहे हैं, पुद्गल को पुद्गल नहीं पढ़ा रहे हैं, किसे पढ़ा रहे हैं? सब सब जीव को बता रहे हैं कि भैया ऐसे 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 अलग अलग द्रव्य हैं। ठीक है, चलो अब अपनी परिभाषा आ गई इसके अंदर। आलोक, आकाश के कितने भेद हैं? कल आ गया था, आकाश एक अखंड द्रव्य है। द्रव्य। आकाश कहाँ पर है? कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ आकाश ना हो। जहाँ पांच द्रव्य हैं, वहां जहाँ पांच द्रव्य नहीं है वहां पर भी आकाश तो है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है इस लोक के अंदर जहाँ पर आकाश, लोक आलोक के अंदर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर आकाश भी व्याप्त ना हो। आकाश तो रहेगा, सर्वत्र है। लोकाकाश किसे कहते हैं? कि आकाश के जिस भाग के अंदर जहां पर पांच द्रव्य और पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। और अलोकाकाश किसे कहते हैं? कि लोक के बाहर के आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। देखो, निश्चय काल, व्यवहार निरूपण। काल। वास्तव में निश्चय काल व्यवहार काल दो वस्तुएं नहीं है। काल तो निश्चय काल ही है, लेकिन उसके जो पर्याय के निमित्त से दिन रात आदि होते हैं उसे व्यवहार काल कहते हैं। काल तो क्या है? निश्चय निश्चय काल। काल। निश्चय का। निश्चय काल ही काल है। ऐसे लोकाकाश और लोकाकाश के दो भेद नहीं है। आकाश एक ही द्रव्य है, लेकिन उसके ऐसे भेद क्यों करे? व्यवहार से कहा गया उसको। वहां पर ऐसे भेद कहाँ आ जा रही है? किसके यहाँ आ जा रही है? म्यूट करो अपने को। किसके यहाँ से है ये आवाज? अजय जी के यहाँ से लग रही है। हाँ, कर दिया, म्यूट कर दिया। चलो मैं व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ अपना। हाँ, आ जाओ अपने व्हाइट बोर्ड पे। अपनी है लोकाकाश किसे कहते हैं? तो अपनी बात चल रही है व्यवहार, निश्चय काल, व्यवहार काल। काल दो नहीं है, काल एक ही है, निश्चय काल। लेकिन जो दिन रात घटते हैं उसको व्यवहार काल कहते हैं। सिर्फ आकाश, लोकाकाश अलोकाश दो आकाश नहीं है। आकाश कितना है? आकाश एक ही है। अखंड लेकिन अखंड। जहां पांच जगह पाया जाता है उसके व्यवहार से लोकाकाश, उसको लोकाकाश कहते हैं। ठीक है ना? जैसे मोक्ष मार्ग दो है कि एक है? एक एक। निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। दो मोक्ष मार्ग है कि मोक्ष मार्ग एक ही है? मोक्ष मार्ग एक ही। एक ही है। अब हमने तो पढ़े दो मार्ग मोक्ष मार्ग हैं। मोक्ष मार्ग दो है कि एक? वह छड़ाला में आत्म कोहित है शीत सो सुख, आकुलता बिन कही आकुलता शिव माइनत आते, शिवमग लाग्यो चाहिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, शिव शिव मग सो मत तो दुविध विचारो। दुविध विचार जो सत्यारथ। रूप रूप सोनी। सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। हाँ, आया ना उसके अंदर। सो मोक्ष मार्ग दो प्रकार का, कि भैया मोक्ष दो मार्ग दो प्रकार का नहीं दो है। प्रकार से निरूपण किया, लेकिन है एक मोक्ष मार्ग। हाँ, दो प्रकार से निरूपण किया गया है। वहां आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का चारित्र, वो तो मोक्ष मार्ग है। और जब वो जीव टिक नहीं पाता ना, उसके अंदर नीचे गिरता है, तो नीचे गिरते हुए चरणानुग शैली में उसको महाव्रत, अनुव्रत, अपने छह कर्म बताए गए हैं, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। वास्तव में मोक्ष मार्ग कौन सा मोक्ष मार्ग है? कि मोक्ष मार्ग तो निश्चय मोक्ष मार्ग ही मोक्ष मार्ग है। सही है। चलो अपन आए थे अब जब लोक की मोटाई ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है। लोक की बात चल रही है, लोक और लोक की। तो पहले तो अनंत आकाश है, ये समझ में आ गया था। पूरा अनंत आकाश तो पूरा का पूरा फैला हुआ है। इसके अंदर एक लोक है, एक लोक है ना इसके अंदर ये। तो कहते हैं कि लोकाकाश। लोक की मोटाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है। लोक ऐसे चपटा नहीं है थाली की तरह है, ये पीछे ना गहरा भी है। ये थ्री डी नक्शा बनाया इसका। हाँ, तो ऐसे ऐसे बनेगा ये। आया समझ में? कौन नहीं। हम्म, ये थ्री डी नक्शा बन गया ना इसका। हम्म। अब ये ऐसा समझ में आ गया, कुछ चौड़ा हो गया ना, मोटा। पहले हम्म। चपटा था, तो ये मोटा हो गया ये। ये डब्बा बना देना, पहले डब्बा बनाया एक, और उसको डब्बे को थ्री करना उसको, तो ये डब्बा बना के इसको ऐसे ऐसे कर दो, तो डब्बा बन गया नहीं बन गया? हाँ जी। तो डब्बा बनाना था, डब्बा बनता है ये। तो ऐसे लोग हैं। ये क्या है? लोग मोटा है, मोटा। इसको ऐसे नहीं चपटा थाली की तरह है। और इसका जो मोटाई है ना, जो मोटाई, जो ये क्षेत्र जो इसका है बीच का मोटापन, इसके सबके अंदर जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, सब छह द्रव्य रहते हैं इसके अंदर, फैले हुए रहते हैं इसके अंदर। जैसे हमने आज तक लोक का ऐसे देखा है, देखा है ना ऐसे ही। ऐसे हम्म। देखा। लेकिन ये ऐसा नहीं है। जैसे हम, ये तो ऊपर से फोटो है इसकी, इस साइड से आगे फोटो लोगे इसकी, तो कैसे निकलेगा ये? मोटा। तो ऊंचा भी है, चौड़ा भी है,
और मोटा भी है। तीन चीजें हैं इसके अंदर, ऊंचाई, चौड़ाई, चौड़ाई, मोटाई। मोटाई। तीन चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। हम भी जैसे हैं कि मोटा आदमी है तो ऊंचा भी है और चौड़ा भी है और मोटा भी है, ऐसे ही लोग हैं। तीन है ना। तो कह रहे हैं लोग की मोटाई, ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है। तो कह रहे हैं लोग की मोटाई उत्तर सात और दक्षिण दिशा में सब जगह 7 राजू है। सात इसकी राजू। इसकी ऊंचाई भी यहां से यहां तक लोगे तो 7 राजू। इसकी जो लंबाई है वो भी 7 राजू। और उसकी मोटाई जो है इसकी वो भी 7 राजू। राजू का अच्छा। माप भोबड़ा होता है। तो आप सोचोगे राजू क्या होता है, राजू तो नाम होता था हमारे यहाँ पहले बच्चों का, राजू नाम दे देते थे। लेकिन राजू का माप बहुत बड़ा है। इसके अंदर तो इतने सुमेरु पर्वत, इतना असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र, 7 नरक, 7 स्वर्ग, 16 स्वर्ग और सिद्ध शिला, और जितना इतना आकाश सब इसमें घुस जाता है इसके अंदर, 7 राजू के अंदर। इसकी चौड़ाई पूर्व पश्चिम दिशा में सबसे नीचे 7 राजू है। ऊपर से घटते घटते 1 राजू ले जाती है। जैसे यहाँ से ऊपर गए ना 7 राजू, अभी बीच में घट जाता है ये। तो ये जो बीच की राजू इसकी चौड़ाई है, इसे कहते हैं 1 राजू। कितनी है। एक राजा। नीचे कितना है, यहाँ पर है 7 राजू। 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 और यहाँ पर कितना है, 6 राजा। राजू। 1 राजू, 1 राजू, 1 राजू। फिर ऊपर से घटते 1 राजू है, फिर क्रम से ऊपर जा रहे 10 राजू की चौड़ाई पर 5 राजू है। फिर ये जो यहाँ पे क्षेत्र है ना, ये जो यहाँ पे क्षेत्र आया, ये 5 राजू। नीचे 7 राजू, फिर 1 राजू, फिर ऊपर ये पांच पांच राजू। 5 राजू है। फिर क्रम से बढ़कर 14 राजू की ऊंचाई के जाकर फिर 1 राजू। ये जो ऊपर है फिर कितने राजू बन गए, 1 राजू। इस तरह लोक की चौड़ाई ऊर्ध्व और अधोलंब दिशा में 14 राजू है। समझो, सबसे नीचे कितना है ये, सात सात राजू राजू। हाँ। ये बीच का जो एरिया कहते हैं इसको, कहते हैं मध्य लोक। क्या बोलते हैं इसको, हेलो। मध्य। मध्य लोक, मध्य लोक इसको बोलते हैं मध्य लोक। इसकी चौड़ाई कितनी है, एक राजू। एक 1 राजू। राजा। फिर ऊपर एक गया, फिर बीच में आया तो कितनी बन गई इसकी। सात पांच राजू। और फिर पांच। सबसे ऊपर जाके सिद्धशिला जहां विराजमान है, जहां सिद्धशिला है, वहां कितना एक एरिया है। राजू। एक राजू। एक। यानी कि जितना बड़ा मध्य लोक है उतना बड़ा ऊपर का क्षेत्र है। जैसे भैया जी 5 राजू है, मतलब स्वर्ग समझ लो ये है ना। हैं, ऊपर जो 5 राजू है ना वो स्वर्ग समझ लो। समझ नहीं आया, दोबारा बोलो। उर्दू लो। जो 5 राजू की चौड़ाई है ना, वो हाँ, क्षेत्र को मतलब क्या नाम है, उधर लोग समझ लो। जो हाँ, उर्दू स्वर्ग है लोक, वहां पर। हाँ ऐसे कह लो आप स्वर्ग इसको। है और नवग्रह वगैरह ये सब है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही। ये नीचे से लेके जो आधे में आ रहा, यहाँ तक, यहाँ तक है 3.5 राजू। आइए पढ़ लेते हैं इसको। लोक की मोटाई जो सब जगह 7 राजू है, चौड़ाई सब जगह 7 राजू है, ऊपर से क्रम में 7 राजू, फिर 1 राजू है। फिर क्रम से 10.5 राजू की ऊंचाई पर, 10.5 मैंने, साढ़े साढ़े दस दस राजू की ऊंचाई पर 5 राजू है। पांच राजू। फिर क्रम से घटकर 14 राजू की ऊंचाई पर, गलत हो गया सत्रह थोड़ा सा। ये राजू। 14 14 राजू है, 14, 14 और 14 राजू की हाँ गलत हो ऊंचाई। गया थोड़ा, सॉरी। वो 7 राजू तो उसका आधा बन जाता है जब होता है 7 राजू तो, गलत है। ये भी साढ़े तो साढ़े तीन नहीं, 7 राजू है। और यहाँ पर जाके 3.5 राजू है। दोबारा बता देता हूँ। ये लोक, इसकी ऊंचाई कितनी है, 14। 14 राजू। 14। इसके 3 पार्ट हो गए। एक पार्ट, एक कट तो इसके अंदर यहाँ लगा, एक कट इसके अंदर यहाँ लगा। तो ये जो कट लगा इसके नीचे का एरिया है 7 राजू। ये जो इसका बीच का दोनों का एरिया है ये 3.5 राजू। ऊपर कितना बच गया, ये जो ऊपर का एरिया बच गया कितना बच गया 3.5। हाँ, 3.5 राजू। टोटल कितना हो गया, 14। 14 राजू। 14 राजू। ठीक है। यहाँ पर नीचे कितना है ये, 14।
14 राजू। यहाँ बीच में जाके कितना हो गया? 3.5। 1 राजू। यहाँ पर जाके हो गया 5 राजू। 5 राजू। और यहाँ पे जाके हो गया 1 राजू। 1 राजू। इस तरह इसका माप है, ऐसी गहराई में इसको ले लेना। इसके अंदर नीचे कुछ दिया हुआ है, लिखा हुआ है, लोक की रचना कमर पर दोनों तरफ रखकर खड़े हुए मनुष्य के समान मानी गई है। जैसे कोई मनुष्य खड़ा हो और अपने यहाँ पर हाथ रख ले नीचे, समझ मारे, और पैर चौड़े कर ले अपने, पैर चौड़े कर ले और ऐसे हाथ रख के खड़ा हो जाए, तो उसके 3 कट बन जाएंगे फिर आपके पास। एक तो जंघा कट बन जाएगा, एक कोनियों कट बन जाएगा, और ऊपर बन जाएगा। तो ऐसा उसका आकार होता है लोक का पूरा, जैसा दिख रहा होगा आपको सामने, है ना। लोक की रचना कमर पर दोनों तरफ खड़े हुए मनुष्य के समान मानी गई है, अथवा नीचे एक उल्टी अर्धमदंग तथा उसके ऊपर एक पूर्ण मृदंग रख देने से। जैसे यहाँ पर रख दो आधा मृदंग उल्टा, और उसके ऊपर रख दो सीधा मृदंग उल्टा सीधा, तो ऐसे उल्टा सीधा रखोगे तो एक लोक बन जाएगा। एग्जाम्पल दिया उसका, भाई कोई विशेष बात नहीं है इसके अंदर। और उसके ऊपर पूर्ण मृदंग रहने पर जैसे आकृति बनती है उसके समान है। लोक का प्रमाण 343 घन राजू है। 343 धनराज। घन राजू। कैसे बताऊंगा अभी आपको। यह संपूर्ण 3 प्रकार के वात वलय से वेष्टित है। ये जो लोक है पूरा का पूरा अपना, यहाँ बाहर में इसके 3 वात वलय होते हैं इसके। वात वलय माने वात वलय आता है। माने माँ। एयर प्रेशर। हम्म। एयर प्रेशर में वायु का दबाव। 3 प्रकार के वायु के दबाव होते हैं जिनसे ये लोग टिका रहता है, हिलता नहीं है, ऐसा का ऐसा रहता है, कोई द्रव्य से बाहर निकलता जाता नहीं है। क्या तो है इनमें? नंबर 1 घनोदती वात वलय, नंबर 2 घनवात वलय, और नंबर 3 तनुवात वलय। 3 वात वलय इसके अंदर होते हैं। ये तीनों वात वलय सामान्यतः 20-20 हजार योजन परमाणु मोटाई वाले हैं। यह लोक 3 भागों में विभाजित है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। बुद्ध नीचे का लोग। क्षेत्र जो है उसे बोलते हैं अधोलोक। क्या बोलते हैं इसको? अधो लोग। अधोलो। अधो लोग। बीच में थाली के समान मध्यलोक, मध्य लोग। और ऊपर सारा क्या है? ऊपर ऊर्ध्व लोग। ऊर्ध्वलोक विराजमान है यहाँ पर। संपूर्ण लोक के बाहर दशों दिशाओं में अनंत आकाश, आलोक आकाश है। इसके बाहर सब जगह छोड़ दो तो बाहर में सारा क्या है? आलोक अनंता। आकाश। कुछ और समझाना है मुझे इसके अंदर आपको, बताता हूँ एक मिनट। नंबर 1 ये लोक है, ये नीचे हुआ 7, ऊपर 3.5, ऊपर 3.5, टोटल 14। 14। जब हम 14। इसका एवरेज निकालते हैं, जैसे पतला है कहीं मोटा है, तो इसका जब एवरेज निकालते हैं तो इसके पास 7 राजू। ऐसी मोटाई के अंदर है, ऐसे लंबाई के अंदर है, ऐसे चौड़ाई के अंदर है। जब घन निकालते हैं किसी का, क्यूबिक मीटर क्यूबिक निकालते हैं किसी का, तो उसका फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 7 × 7 × 7 ये आता है 343 घन राजू। ठीक है। अब इसके अंदर ये मध्यलोक है, इसका नाम है मध्यलो। मध्यलोक। नीचे है अधोलोक, और ऊपर है अधो। बुद्ध लोग। ऊर्ध्वलोक। नीचे नरक है, नरक आदि हैं, नित्य निगोद है, ऊपर स्वर्ग आदि हैं, और बीच में जो मध्यलोक है उसके अंदर मनुष्य वगैरह जो रहते हैं वे कहाँ रहते हैं? वे मध्यलोक के अंदर रहते हैं। अधो लोग। जो तिर्यंच गति के जीव हैं, जो मनुष्य गति के जीव हैं, वे मध्यलोक में हैं। और जो देवगति के जीव हैं वे ऊर्ध्वलोक में हैं। सिद्ध सिद्ध भगवान है वे ऊर्ध्वलोक में हैं। और जो नरगति के जीव हैं वे अधोलोक के अंदर हैं। ठीक है। भाई इसके नरक से नीचे निगोद आएगा ना भैया। हैं, नीचे निगोद जो है ना वो नरक से नीचे आएगा ना। हाँ नरक से नीचे आएगा नित्य निगूढ़। अच्छा। इसके बीच में एक तरसनाड़ी है, वो 1 राजू की है। यानी कि कृष्णादि। जितना बड़ा मध्य लोक है उतनी बड़ी तरसनाड़ी है। क्या है इसकी? 1 राजू की एक कृष्णाणी। कृष्णादि। कृष्णाणी। तरस नाड़ी। तरस एक नाड़ी इसको बोलते हैं, तरस नाड़ी। ये जो है तरस नाड़ी है बीच में, ये कितने की है?
एक राजू में। एक राजू। त्रस नाड़ी किसे बोलते हैं? त्रस इसमें की नाड़ी। जिसमें 2 से लेकर नाड़ी माने 5 नाली। महीने की जीव रहती है। नाली कहो नाड़ी कहो, एक ही बात है। नाली माने जब पानी होता है आपका तो नाली बना दिया आपने, तो कहाँ बहेगा? बाजू बहेगा, नाली में बहेगा? नानी। नाली। नानी। नाली में बहेगा। ऐसे ही यहाँ भी है, जो तरस जीव है नाड़ी में पाए जाएंगे, इस बीच में इसमें इसमें पाए जाएंगे। और इसके अलावा जो बाहर का क्षेत्र है वहाँ कहीं नहीं पाए जाएंगे। विकर्मी। अनंत तरस जीव आनंद। किसे कहते हैं? 2 से लेकर 5 इंद्रिय जीवों को तरस जीव कहते हैं। दो इंद्रिय से लेके पांच 5 इंद्रिय जीव। जीवों को तरस जीव कहते हैं। नंबर एक बात तो ये समझ लो, एकेंद्रीय जीव इस लोक के अंदर ठसड़स भरा पड़ा है। अभी भी जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं सब, वो सब ठसड़स भरा पड़ा है। किन जीवों से भरा पड़ा है? एकेंद्रीय जीवों से। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर एकेंद्रीय जीव ना भरे पड़े हों। रात में ही नहीं, दिन में भरे रहते हैं, लेकिन एक दिन इंद्रिय में यानी जीवों की संख्या निगोज। कम रहती है। एक इंद्रिय का मतलब निगोज जीव। हाँ, एक इंद्रिय के अंदर दो भेद होते हैं। एक इंद्रिय के बता देता हूँ आपको, अभी 1 मिनट रुको, हटाना पड़ेगा मेरे को इसको थोड़ा। इसमें तो जल अग्नि वायु ये भी आते हाँ वही सही बोल रहा। एक इंद्रिय के दो भेद हैं। एक तो एक इंद्रिय के अंदर निगोद आता है, एक आता है स्थावर। एक इंद्रिय के दो भेद, एक तो निगोदिया होते हैं, स्थावर होते हैं। स्थावर के 5 भेद: अग्निकायिक, जल, वायु, हवा चली गई, गेट खोलना पड़ेगा। आ रही है आवाज? हाँ भाई हैं। है। हवा। हाँ जी, अब आ रही। एक सेकंड रुको भैया, फिर चला गया मामला। क्या समझा रहा था मैं आपको? एक इंद्रिय जीव। सामने आ गया ना? एक इंद्रिय, इन एक इंद्रिय के दो भेद: एक तो निगोद, और करनी। और एक स्थावर। स्थावर के 5 भेद: अग्नि, वायु। जल, वायु। वायु, वनस्पति। वनस्पति और और क्या नाम है? पृथ्वी। ये पृथ्वी। 5 भेद। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुतरस गति पाना। है ना, पढ़ा होगा ना, सबने सुना होगा। हाँ हाँ। तो निगोद जो है ना, ये जो वनस्पति का एक है, इसको दो भेद हैं। एक तो निगोद, और निगोद के अलावा अन्य है। तो निगोद जो है वो यहाँ जाता है। समझ में आ गया? और ये जो स्थावर जीव हैं, अग्नि का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, पृथ्वी का एक, ये भी तृष्णादि के अंदर पाए जाते हैं। इस तृष्णादि से बाहर सारा निगोद ही निगोद भरा पड़ा है। निगोद मतलब एक इंद्रिय जीव। अब सोचो कितना कितना दुर्लभ है। मतलब मनुष्य को पाना, निकलना निगोद से। इसलिए जीव के दो ही घर हैं, या तो सिद्धिशिला या निगोद। और निगोद में एक बार जीव चला जाता है तो एक सांस में 18 बार जन्म तक वहीं चलता रहता है। फिर निकलना वहां पे अनंत काल में दुर्लभ है। हमें हो सकता है आसान लग रहा है ये सब चीजें, कि भैया होता होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर भाव भाषण करोगे ना इसका, कि कैसे दुख सहन करता है एक इंद्रिय जीव, तो पता लग जाएगा कि भैया पहला काम निकलने का करेगा यहाँ से। पहला काम ये करेगा, यहाँ से निकलूं कैसे, बचूं कैसे। अब इसका मतलब ये है नवीन भाई कि जैसे प्रश्नावली बताया। अब ये वनस्पति का तो बता दिया आपने, अग्नि वायु पृथ्वी, ये जैसे तरस जीव तो है नहीं है, लेकिन ये भी तरस नाड़ी में ही पाए जाते हैं, अन्य बाहर नहीं पाए जाते। हाँ, अब जो समुद्र, और ये तो ये खैर बंदे लोग नहीं है। ये वनस्पति के आपने 2 बताए, निगोद और अन्य। तो हाँ, निगोद मतलब निगोध जो और देव, अन्य। जो देव आते हैं मर के, वो क्या नाम बनते हैं, पेड़ पौधे, फिर निगोद में जाते हैं, वो है ना। अन्न में सब्जियां। अन्य में हाँ सब्जियां, सही है। वनस्पति का है, मतलब सब्जियां वगैरह जो होती है ना, हरी घास फूस, पेड़ पौधे, फल, ये सब इसके हाँ। अंदर आते हैं। ठीक है ना? वनस्पति। अब इसके अंदर ये है तरस नाड़ी।
अब ये निगोदिया जीव जो है इस पूरे लोक के अंदर फैला हुआ है। निगोदिया के भाग ऐसे नहीं, निगोदिया जीव तरसाना ही पा सकता है। जैसे वो बना रखा ना कोटा, जनरल कास्ट का, शेड्यूल कास्ट का। तो उनके लिए कंडीशन क्या है ओबीसी के लिए, कि वे चाहे ओबीसी कोटे से चले जाएं चाहे जनरल कोटे से चले जाएं, उनमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन जनरल कोटे वाला जाएगा तो जनरल कोटे से जाएगा, ओबीसी कोटे से नहीं जा सकता। लेकिन उनके ऊपर कंडीशन ऐसी नहीं है ओबीसी के ऊपर, एससी एसटी के ऊपर। वे चाहे तो वो होशियार बच्चा हो ना तो जनरल कोटे से निकल जाए। उसके ऊपर ऐसी बाधा नहीं है। ऐसी निगोदिया जीव तो सर्वत्र पाया जाएगा, लेकिन उसके बीच में तरसाड़ी है। ये बाकी जीव जो पाए जाएंगे इस तरसाड़ी के अंदर पाए जाएंगे, इससे बाहर नहीं पाए जाएंगे। कृष्णाड़ी। कितनी है ये? एक राजू। एक राजू मोटी, एक राजू, लंबी। एक राजू तो चौड़ी है, 14 राजू ऊंची है, और पीछे गहराई के अंदर 14 राजू ही गहरी है। ऐसे है ये तरसनाड़ी का वो है। कृष्णा। 14 राजू ऊंची, 14 राजू गहरी, और 7 राजू, एक राजू ऐसे। ठीक है, ऐसे इसका भेद आता है। तो ये इसके अंदर जो त्रसजीव हैं, जो एक दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय है, पांच इंद्रिय है, यदि कोई जीव दो इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय तक बनेगा तो तरसनाड़ी में पाया जाएगा। उसके बाहर के क्षेत्र में जन्म नहीं हो सकता उसका। बराबर बात है। इस तरसनाड़ी के अंदर ऊपर का जो क्षेत्र है ये, इसके अंदर स्वर्ग है, और नीचे का क्षेत्र है इसके अंदर नरक है, नर। और नीचे का क्षेत्र जो है इसके अंदर ये नित्य निगोद है, और बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं मध्य लोक। मध्य लोक। ये हमारा लोक का नक्शा है, और इसको बाहर से वात वाली ने घिरा हुआ है। बाहर जो वात वाले हैं इसके, इसको बाहर से वात वाले ने टाइट किया हुआ है, क्योंकि खिसक नहीं सकता, टूट नहीं सकता, जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। ये जहाँ है वैसे ही फिक्स रहेगा। क्लियर? ये कोई नित्य प्रश्न इससे निगोद क्या है रिलेटेड? जी? नित्य निगोद क्या है? हाँ, नित्य को बताया था पहले भी आपको। नित्य निगोद माने एक होता है इसके भी खोल देता हूँ बट, मैं लास्ट क्वेश्चन आज गए। निगोद होते हैं दो, एक होता है इतन निगोद, एक होता है नित्य निगोद। दुख की अपेक्षा दोनों निगोद समान है। ऐसे नहीं इतन निगोद में कम दुख है, नित्य निगोद में ज्यादा दुख है। दुख की अपेक्षा दोनों समान है, जन्म मरण की अपेक्षा दोनों निगोद समान है। दोनों में एक समान ही कायम होते हैं। लेकिन ऐसे दो भेद क्यों करें? उसके दो भेद इसलिए करें हैं, बता देता हूँ। यहाँ नीचे सबसे है नित्य, नरक के नीचे नित्य निगोद। नित्य निगोद क्या होता है? जहां का जीव दो इंद्रिय नहीं बन सकता, तीन इंद्रिय बन सकता, चार इंद्रिय बन सकता, पांच इंद्रिय बन सका, एक इंद्रिय बनेगा, वो नित्य निगोद में जन्म लेगा, नित्य निगोद में मरेगा। वो इसी क्षेत्र में पैदा होगा, इसी क्षेत्र में मरेगा, और एक साथ में 18 बार इसी में मरता रहेगा, जीता रहेगा, मरता रहेगा, जीता रहेगा। कब तक? कि जब तक 6 महीने 8 समय में 608 जीव यहां से बाहर निकलते हैं नित्य निगोद से। तो 608 जीव निकल के ऊपर आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? तरसाणी के अंदर आ जाएंगे, या इतर निगोद में आ जाएंगे, ये निकल जाएंगे यहाँ से बाहर। अब जो जीव यहाँ से छुटा हुआ है जेल से नित्य निगोद की, वो ऊपर आकर दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय आदि बन सकता है। अपन लोग भी नित्य निगोद में थे। अपन जीव है ना, अपन जीव भी वहां पर जन्म कर दिए। ये पत्नी बच्चे थोड़ा थे, अपन ने मर रहे थे, हाथ पैर थोड़ा थे वहां पर। निगोद माने जिसके हाथ पैर नहीं है, जिसका शरीर भी बहुत सूक्ष्म है, जिसका मांस शरीर नहीं है, उसको बोलते हैं निगोद। जिसका शरीर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन दुख अच्छा, पूरा है। मैं शरीर भले सूक्ष्म हो, ये बताओ दुख नवीन दुख भाई, पूरा है नवीन लेकिन। भाई ये बताओ। हेलो। हाँ हाँ बोलो। ये जो जो निगोद जीव हैं, वो भी जन्म लेके तृष्णारी में आ सकते हैं। हाँ जनरल, हाँ क्यों नहीं आ सकता? अब ये नित्य निगोद का जीव है। जब ये यहाँ से निकल जाएगा और दोबारा निगोद में जाएगा, तो नित्य निगोद में नहीं जाएगा। तो जहाँ जाएगा उसको बोलेंगे इतरण निगोद। ये जो ऊपर लिखा है इतरण निगोद। और वो कहाँ है?
वो सारे में फैला हुआ है, ऊपर जितना भी क्षेत्र है सब में निगोद 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 फैला हुआ है, तो यहाँ चला जाता है जीव। अनंत अनंत हाँ जीव मतलब इस संसार के अंदर ऐसे भ्रमण कर रहे हैं भैया अनादिकाल से, और दुख भोग रहे हैं। भगवान ने ज्ञान में देख के बताया कि दुख से बचना हो तो भैया इस संसार का स्वरूप समझो, और इससे निकलने के लिए भागो। ये धन भोग वैभव भोग मस्ती में मत लगे रहो, ये बहुत दुखदाई हैं, ये विषय बहुत दुख देंगे हैं। तो ऊपर भी निगोद है सारा, ये ऊपर भी। सारा निगोद भरा पड़ा है वो। इस लोक के अंदर निगोद जीव ऐसा तो कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ निगोद ना हो। बस सिधालय में भी निगोद निगोद जीव है। निगोद सिद्धालय इस, मैं कह रहा हूँ लोक के अंदर कोई क्षेत्र ऐसा है ही नहीं जहाँ निगोदीय जीव ना हो, सिद्धालय के अंदर भी। तो जो निगोद जीव सिधालय में, उसके तो मजे आ रहे थे। मजे नहीं आ रहे, वो वहां ऐसे अनंत दुखी है। सिद्धालय में वहां सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, और वहां निगोदिया जीव अनंत दुखी है। उनका जन्म मरण तो लग ही रहा है इसमें। अब टेंशन वाले आदमी को फिल्म दिखाने बैठा दो, अब व्यापार में नुकसान हो गया हो, कहीं गाली पड़ गई हो और फिल्म देख रहा हो बैठ के, तो मजे आते हैं कि टेंशन होती है उसको। अब खाना खाने गए कहीं पंगत शादी में, तो खाना खा रहे, अरे एक आध वो आया उसका बारात का जो था मैनेजर, कहना भुक्कड़ खा ले, बहुत दिन से खाना नहीं खाया तूने, हैं ठूस ले से। अब खाना खा रहा, खाना भैया मजा आ रहा कि नहीं आ रहा खाने में। अच्छा एक बात और, जैसे आपने बताया 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलेंगे इतर निगोद नित्य निगोद से, तो ऐसे तो जीवों की संख्या बढ़ नहीं जाएगी? तो आप कह रहे बढ़ती जब नहीं है ना, सब जीव 6 महीने 8 समय में 608 जी सिद्ध बन जाते हैं। मतलब जितने जीव उतने ही जीव मुक्ति चले जाएंगे। बीच की संख्या फिक्स रहेगी, है अनंत, लेकिन अनंत के अंदर ही फिक्स हम्म रहेगी, ना घटती है ना बढ़ती है। हम्म तो जितने एक जीव समय ऐसा नहीं आएगा कि नित्य नित्य निगोद से निगोद निकलेंगे। खाली हो जाएगा? क्या कह रहे? एक समय ऐसा जाएगा नित्य निगोद खाली हो जाएगा, सब ऊपर आ हाँ जाएंगे? बढ़िया प्रश्न है आपका। समुद्र है एक, उसमें से एक लोटा पानी निकाल रहा, फिर एक सवा एक लोटा पानी निकाल लिया, फिर एक सवा एक लोटा पानी निकाल लिया, समुद्र कब खाली हो जाएगा? मतलब अनंत अनंत है। समुद्र कब मर खाली के भी होगा? तो जाएंगे जीव उसी में, मर के भी जा रहे हैं उसमें ही। हैं? नहीं, मरने वापिस के भी बाद भी जाते तो हैं नित्य नित्य निगोद गोद में। में जा रहे हैं ना। नहीं, नित्य निगोद में दोबारा नहीं जा रहे, नित्य निगोद में तो कोई जा नहीं सकता दोबारा निकलने के बाद वहां से, फिर तो जाएगा तो इतना निगोद में जाएगा, लेकिन वहां पर इतने जीव भरे पड़े हैं अनंत अनंत, कि अनंत काल तक निकलते रहे तो भी वो निगोद कभी खाली नहीं हो सकता। उसमें इतने जीव भरे पड़े हैं, और अनंत अनंत काल तक कभी खाली नहीं हो सकते वे जीव, इतने भरे पड़े हैं। तो भैया जी मतलब जो मर के नित्य निगोद में नहीं जाते। ये कैसे जाएगा? नित्य निगोद से निकल आया ना फिर जीव, कि नित्य में जैसे सिद्ध शिला का जीव वापस संसार में नहीं आता, ऐसे ही नित्य हाँ। निगोद से निकला हुआ जीव नित्य निगोद में वापस नहीं जाता। उत्तर निगोद में आ सकता है, नित्य निगोद में नहीं जा सकता। हाँ इतने निगोद में जा सकता है वो, और उनमें से कोई अच्छा। जीव अपना कल्याण करना चाहे तो कल्याण कर सकता है। अब बताओ यहाँ पर धरती पे कितने लोग हैं? 700 800 करोड़ आदमी यहाँ पर हैं, कितना कल्याण कर रहे हैं अपना। छह ऐसी सौ संख्या छह यहाँ सौ पर है आठ ना, जीव कर रहे। ऐसी संख्या 3 लोग के छह अंदर सौ है। आठ जीव कल्याण करे, 608 जीव। अनंत अनंत जीव भरे पड़े हैं, कल्याण कितने कर रहे हैं? कितने लोग निकलना चाह रहे हैं संसार से, कितने छह सौ संसार ग्रुप लग रहा है? छह 608 जीव। कितने लोगों को संसार दुख रूप लग रहा है? 608 जीव को लग रहा है बस मात्र। इतने ही जीव कल्याण कर पाएंगे, इतने जीव संसार से निकल पाएंगे। बाकी जीवों की अब तक गति नहीं बनेगी, ना निकल पाएंगे यहाँ से संसार से। ठीक है। अच्छा भैया ये इतर निगोद नित्य निगोद के जो जीव होते हैं इनको भी मति शुद्ध ज्ञान होता है क्या? ये तो एक नहीं हाँ, एक नहीं। मतिशुद्ध ज्ञान तो सब छदमस्तक का होता है। अच्छा प्रश्न है आपका। बिना मतिशुद्ध ज्ञान के कोई छदमस्त नहीं होता। पढ़ा था ना आपने, जीव को कम से कम कितने हाँ ज्ञान होते हैं? दो। तो जीव की बात जब करी थी, तो वहां पर जो जीव निगोदी आए उनकी जीवों की बात थी नहीं थी? वो भी जीव वे है। भी जीव है कि नहीं है? कैसे हैं? हम्म, हमारे जैसे जीव है कि नहीं है? हाँ हम्म, सिद्धू सिद्ध जैसे बन जीव है कि सकते हैं नहीं वो है? भी। सिद्ध बन कुछ सकते कमी? हैं। हम्म, नहीं। कोई कमी नहीं है। अच्छा नवीन भाई, मैंने एक बात पूछनी है। हम्म। आपने कहा नित्य निगोद से 6 महीने 8 समय में जीव निकलता है। 608 जीव निकलते हैं। 608 जीव, हाँ जीव निकलते हैं ना। अनंत हम्म। अनंत काल से जीव निकलते आ रहे हैं, अनंत अनंत काल है ना। बराबर। तो अनंत अनंत जीव निकल गए, हाँ निकल गए। और इतर निगोद में भी आ जाते हैं। आ जाते हैं। और आपने कहा कि इतर निगोद की और नित्य निगोद की जगह फिक्स है, या वो भी घटती बढ़ती है? नहीं, जगह तो वो 3 लोग ही है ना, 3 लोग से बाहर थोड़ा जाएगा कोई। नहीं, 3 लोग से फिर कहीं ना कहीं तो है ना कि ये एरिया नित्य, जैसे तरस नाड़ी आपने बताया, तरस नाड़ी है एक एरिया फिक्स है ना, फिर वो उसमें भी वहाँ तरस नाड़ी लोग में भी निगोद है, पार्टीशन है। ये समझ लो आप।
हम्म। पूरा लोक के अंदर निगोद भरा पड़ा है। चलो, पूरे लोग में निगोद भरा पड़ा है। ये शरीर है ना तो अपना, इसके इतर, अंदर निगोद जीव भरे पड़े हैं। हाँ, अच्छा, इतर निगोद का जो जीव है वो कहाँ जाता है फिर? वो पंचेंद्रिय बन जाएगा, दो इंद्रिय बन जाएगा, तीन इंद्रिय बन जाएगा। चाहेगा तो कल्याण कर सिद्ध बन जाएगा। कोई भी जीव निकलना चाहेगा अच्छा, तो सिद्ध बन इतर जाएगा। निगोद का ही बन सकता है और नित्य निगोद का ही बन सकता नित्य है। निगोद का पहले निकलेगा वहां से, तब बनेगा। लेकिन इतर निगोद का पंचेंद्रिय बन के वहां से कर सकता है। लेकिन नित्य निगोद वाले दो कंडीशन है, दो क्लास पार करनी है। वो इतर निगोद वालों को एक क्लास पार करनी है। ठीक है। वो तो छह जब महीने हम 8 समय बात पहले करते नंबर 608 वाला लेगा। फिर दूसरा नंबर हैं, 6 महीने 8 समय 608 का दूसरा नंबर लेगा, उसका दूसरे रोड में जाएगा वो। और हम पहले रोड में निकल ठीक है। जाएंगे, क्योंकि हम पहले रोड से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, ऐसा। आपने आपने कहा कि आपने जैसा समझाया हमें कि समस्त लोकाकाश के अंदर इतनी इतर निगोद जीव है। हाँ। ठीक है ना? पर जो नित्य निगोद जीव है वो पूरे लोकाकाश में है। नहीं, वो केवल निगो नरक के नीचे है। हाँ, तो जगह फिक्स होगी ना फिर। हाँ, इसका उसी मतलब ये जगह हुआ फिक्स है। कि उसी जगह फिक्स है। अब अनंत 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 काल से जीव निकल रहा है। जब अनंत अनंत काल से जीव निकल रहा है, जो भी क्वेश्चन आया कि क्या वो खाली हो जाएगा, आपने कहा नहीं, वो अभी अनंत अनंत असंख्य जीव है, खाली नहीं होगा। पर कुछ तो खाली होगा जब अनंत 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 जीव निकलते जा रहे हैं, चाहे वो अनंत छह में महीने में से निकले। लोग कुछ कम कर दो तो भी अनंत ही बचता है। कुछ भी नहीं, कम वो नहीं ठीक है, होता। वो कुछ भी ऐसा कम लिखा। नहीं। क्या कह रहे हैं? नहीं, तो एरिया कुछ तो खाली हो जाता होगा वहां पे, या नहीं वो होता ना खाली नहीं भैया, होता? ऐसा लिखा है। एक वो शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे प्रश्न उठते हैं। एक समुद्र में से एक सुई के बराबर पानी निकाल लो, तो समुद्र कुछ घटता है कि नहीं घटता? कुछ तो घटता होगा। नहीं नहीं, वो सैद्धांतिक रूप में तो घटता ही है। वो आप लगाओगे सैद्धांतिक रूप कैलकुलेशन में की तो बुक घटेगा। पढ़ानी होगी तो वो तो घटता तो है, फिजिकल, निकलता है तो घटता आप है, बात लेकिन करो तो फिजिकल अनंत रूप के से तो सामने नहीं कुछ नहीं घटता, घटेगा। वो उसके अपेक्षा बात है। हाँ, नहीं, उसकी अपेक्षा तो नहीं घटता, वो मैं बात मानता हूँ उस चीज की अपेक्षा से तो। पर वैसे चलो ठीक हाँ। है। बाकी अब इसके इसका तो कुछ घनराजू कितने हैं, कह नहीं सकते। कैसे होते हैं, हाँ। और तरसाणी के राजू सात हम्म। राजू भाई सात राजू कितने कैसे कैसे बैठती है, उसकी कैलकुलेशन मैं कल बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे कैलकुलेशन चलती है उसकी तरसनाड़ी की। अब देखो अपना ज्ञान खुल गया बिल्कुल। जिससे का हमें ज्ञान नहीं था तीन लोग हम्म। का, वो ज्ञान कितने सहजता में प्राप्त हो गया हमारे को। ये हमारी काल अवधि की योग्यता है। जिसके पीछे साइंटिस्ट मशीन लेकर लगे पड़े हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरा छोप से लगा रखा, पूरी अकल बिठा रखी। और वो हमारे सर्वर के भगवान ने सहज में बता दिया हमारे को। लेकिन एक चीज और बताना, जैसे ना चक्र चलता है, हम अब चक्र चलते हैं ना कि सातवां नरक से पहले के नरक, मध्य लोक, फिर स्वर्ग लोक, देवलोक, ये सब चक्र चल रहा है। ये चक्र एक तो केवली भगवान जहाँ शिवशिला पे बैठे हैं वहां नहीं चलता। चक्कर नहीं वहां चलता। से तो नीचे नहीं। चक्र मतलब हम घूम के ना, मैं अभी मनुष्य गति में हूँ, फिर मैं क्रियावती त्रियंज शक्ति गति के में जाऊँ। कारण जीव और पुत्र भ्रमण करते हैं, वो सिद्ध भगवान नहीं करते, वे हाँ, फिक्स हैं वहां पर रहते हैं। हाँ, वो सिद्ध भगवान फिक्स है, वहां नहीं करते, इसलिए नित्य निगोद भी फिक्स है। नहीं नहीं, वहां ऐसा चक्र नहीं नहीं है। चलता जो। वहां एंट्री तो है ही नहीं ना। फर्क है बात के अंदर, आप बात कंफ्यूज करिए। नहीं, नित्य आप कह रहे हो निगोद वाला नित्य ये तो निगोद में। जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है, घूमता है, इस क्षेत्र से इस नहीं नहीं, क्षेत्र में आ जाएगा, इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में आ जाएगा, तो फिर नहीं क्षेत्र नहीं, बदल लेगा। लेकिन सिद्ध भगवान का क्षेत्र बदलेगा ही नहीं, नहीं, फिर तो वहां पर एक जगह फिक्स रहेंगे, स्थिर रहेंगे। मैं काउंटिंग की वजह से कह रहा हूँ, अपेक्षा से कह रहा हूँ, उस हाँ, अपेक्षा वो से नहीं कह रहा हूँ। काउंटिंग उनकी बराबर, वो नित्य निगोद से निकल के वहां जाते रहेंगे तो वो बराबर काउंटिंग बराबर रहेगी उसकी। मतलब नित्य निगोद में एंट्री नहीं है, एंट्री निगोद से बाहर का दरवाजा तो खुला है, अंदर आने का दरवाजा बंद है। हाँ, अंदर एंट्री बंद है उसके अंदर, वो बात ठीक है आपके। जैसे सिद्ध शिला से एक बाहर नहीं निकलता, ऐसे नित्य निगोद के अंदर नहीं जाता। हम्म। तो दो दो जगह ऐसी होगी कि जहाँ पे बाहर सीधी निकलने सिला के का अंदर जो दरवाजा। गया वापस नहीं आ सकता, और नित्य निगोद से जो बाहर हाँ, निकल गया उसमें वापस नहीं आ सकता। सीधी बात ये है। बात तो वही, हाँ, वही वो कंफर्म करना था। वन वे वन ठीक वे है। वन वे वन वन वे है वे दोनों तरफ, एक जाने का एक आने दोनों तरफ। का। हाँ, तो वही मैं कहना चाह रहा था कि दोनों तरफ वन वे है। हाँ हाँ हाँ। चलो जी हैं, फिर चर्चा करते हैं। निज निधि निज में ये बताई, बताई है आए आनंद पुकारो, पुकार है इसके इसके लिए जिन्हों भी लिए रानी माँ को जिनवाणी माँ को रंजना वंदना सत्यमा सत्य। नमन मुकार। वंदना। जय प्रदाशिनी माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए।
जय जय जिनेन्द्र। जय जय सभी को जय, सभी को जय जय जय। जय जय।